फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का 3.2। 3.1 में हमने क्या सीखा था कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। आज उसी में थोड़ा सा एडिशन हो रहा है। हम बिना ग्राफिकल मेथड के सॉल्व करें भी हम कम बस कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि जो इक्वेशंस होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो तीन तरीके से हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या क्या होंगी, एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो वो हम जस्ट कंपेयर करके पता कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सीखो, बहुत इजी है। सपोज दैट दो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, दोनों में एक्स वाई है। क्लियर है? तो x के साथ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, और y के साथ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन है इसलिए a1 a2 दे दिया ना। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है कंपेयर करने का। इक्वेशंस को कैसे करेंगे, जस्ट आप किसी भी इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड कर लो, क्योंकि x के साथ जो होगा वो a1 होगा, और y के साथ जो होगा वो क्या होगा, b1 होगा, और लास्ट में जो अकेला होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट, और वो क्या कहलाता है, c कहलाता है। ठीक है तो देखो क्या कंडीशन होगी, तीन कंडीशन होंगी। कैसे, अगर a1, ऐसे ध्यान रखो इस चीज को, इफ a1 बाय a2, a1 को a2 से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट को बस, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 का रेशियो निकालो, वो किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, b1 बाय b2 के। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट। और हम जानते हैं इंटरसेक्ट होता है तो क्या होता है, वन सॉल्यूशन। क्या होता है, वन सॉल्यूशन। और एक चीज और, अगर इंटरसेक्ट है, वन सॉल्यूशन है, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ध्यान रखना, तो तीन तरीके से पूछ सकता है ये अलग अलग ना। तो अगर आपसे पूछे कि चेक करो कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो उसके लिए भी यही है। अगर बोले चेक करो कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी यही है। और अगर वन सॉल्यूशन बोले तो उसके लिए भी यही है कि दोनों के कंपेयर कर दो रेशियो को, पता चल जाएगा। सेकेंड अब थिंग कैसे करेंगे, देखो सेकेंड चीज क्या है हमारा, सेकेंड कि हो सकता है a1 बाय a2, दूसरा इफ a1 बाय a2 इक्वल टू क्या हो, b1 बाय b2 हो, b1 बाय b2 इक्वल टू क्या हो, c1 बाय c2। ठीक है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, मतलब सारे क्या हो, सारे के सारे रेशियो सेम हो। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कोइंसिडेंट इक्वेशन। क्या है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है मतलब एक लाइन के, जैसे एक इक्वेशन जा रही है, लाइन जा रही है, उसके पीछे ही दूसरी जा रही है ना। ये तो क्या था, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हम जानते थे ऐसा था। ऐसे में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, ये इक्वेशन कहलाती है डिपेंडेंट ऑन कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखना, नोट करना ये सब चीजें। ठीक है, थर्ड थर्ड कंडीशन क्या, थर्ड है आपका कि इफ a1 बाय a2 इक्वल टू हो किसके, b1 बाय b2, और नॉट इक्वल टू हो किसके, c1 बाय c2, ये कंडीशन हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाता है, इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ऐसे में क्या होगी, इक्वेशन पैरेलल होगी।
और पैरेलल होती है तो हम जानते हैं क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसका, क्योंकि कभी नहीं मिलते। और वो इक्वेशन क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है, बात समझे? तो ये तीनों चीजें आप कर लो, आपका 3.2 बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरा 3.2। तो बस इतनी सी बातें हैं इस 3.2 में। क्या ग्राफिकल मेथड हमने सीख ही लिया, जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो 3.2 में ये ऐड हुआ कि जस्ट हम इक्वेशन को देख के, दोनों इक्वेशन को देख के उसके कोफिशिएंट जो है उनको कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। अगर इंटरसेक्ट होता है तो कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, और उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर कोइंसिडेंट हो रहा है तो उस टाइप की इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारे, क्योंकि एक ही लाइन पे होता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ऑन कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर ये कंडीशन आ रही है तो वो क्या होगा, पैरेलल, और वो पैरेलल में हम जानते हैं क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और वो टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर है? तो चलिए 3.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं कराऊंगा, एक आप करिएगा। ग्राफिकल मेथड से है, बहुत इजी है, जो हम पहले हमने करा है वही है, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who take part in the quiz. तो ये टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखो अभी के लिए, क्योंकि और मेथड तो अभी हम जानते नहीं, आगे हम सीखेंगे नए मेथड, बट अभी के लिए हम कोई मेथड नहीं जानते। तो उसमें पहले हमको क्या है, जो ये वर्ड वाले प्रॉब्लम दे रखा है तो उससे इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी अलजेब्रिकली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए क्विज। क्लास 10 के 10 बच्चे किसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी क्विज में। तो जब स्टूडेंट होंगे तो उसमें गर्ल और बॉयज दोनों होंगे। तो आप मान लो उसमें से 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट गर्ल जो है, गर्ल्स को मान लिया हमने, गर्ल्स क्या हो गई x एंड बॉयज क्या हो गए y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट चीज क्या आ गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट चीज क्या मिला कि कितने बच्चे पार्ट ले रहे हैं, टोटल नंबर 10, x प्लस वाई मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलके कितने हैं, 10 है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है, क्योंकि दो इक्वेशन बनानी है हमको तो दो कंडीशन दे रखा है। एक तो बोल रखा है 10 बच्चे ले रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, अब नंबर ऑफ गर्ल क्या है, नंबर ऑफ गर्ल सेकेंड x, नंबर ऑफ गर्ल क्या बोल रहा है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो बॉयज से, बॉयज y है, बॉयज से कितनी ज्यादा है 4। तो ये कंडीशन आ गई, गर्ल बॉयज से कितनी ज्यादा है 4। तो ये दो इक्वेशन मिल गई इनको। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से कर लें एक साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा 4। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो इसको कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप जो अभी आपने सीखा कि इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से a1 देखो, a1 क्या होता है, a1 जो x के साथ होगा, x के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 1। b1 क्या होगा पहले निकाल लो, y के साथ जो भी होता है वो b1 होता है। ठीक है, तो b1 कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। देखो और ध्यान रखना, जब c की बात कर रहे हैं तो अगर दोनों साइड इक्वल है और c इधर है तब तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, सबको एक साइड ले जाओ। ठीक है, ये तरीका होता है। यहाँ पे दोनों वाले एक ही साइड है तो हम लिख सकते हैं c1 कितना हो गया यहाँ पे 10, ऐसे a2 कितना हो गया सेकंड इक्वेशन में 1 x के साथ जो है, b2 कितना हो गया y के साथ जो है कितना है -1, और c1 कितना हो गया, c2 सॉरी कितना हो गया 4। कंपेयर करो तो a1 बाई a2 करो, a1 बाई a2 कितना है, a1 बाई a2 करो, करके देखते हैं पहले हम b1 बाई b2, पहले दो को करके देखते हैं, लास्ट नेक्स्ट थर्ड में करेंगे। a1 बाई a2 1, ये भी 1,
इक्वल टू 1 और कितना आ गया -1। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, रेशियो दोनों का इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। हम क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू। तो ये मतलब कौन सी कंडीशन है? नॉट इक्वल टू वाली। मतलब क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। तो आप ऐसे ही देख के जस्ट पहचान सकते हो कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको तो बोला है कि नंबर बताओ, तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसको। तो ग्राफिकली आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना, जो हमने सीखा है कैसे बता देता हूँ एक क्वेश्चन में, क्योंकि ग्राफिकली एक ही टाइप से होता है तो बार बार उसको नहीं करेंगे हम, वो आप खुद से करिएगा, इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां से y की वैल्यू निकालो, y क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। यहां से पॉइंट अगर निकालें हम, क्योंकि पॉइंट्स चाहिए हमको कुछ ग्राफ के लिए, तो पॉइंट्स निकाल दो। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, वैल्यू पुट करते जाओ, एक बार माइनस रख दो। तो अगर मैं -2 रख दूं या -4 रख दूं, -4 -2 ही रखो, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। नेक्स्ट 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा? 10। प्लस का इसमें से 2 रख दूं, प्लस का 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाली इक्वेशन से, नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, तो y को उधर ले जाएंगे, x इधर लाएगा, तो एक 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो वैल्यू रखो x और y की। ठीक है, x की वैल्यू पहले माइनस रखो, -2, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा? -6। फिर x 0 रखो, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। x की वैल्यू प्लस में रखें 2, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - 4 कितना आएगा? अभी भी -2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। पॉइंट्स निकाल लेना है, ये तो बहुत ईजी है ग्राफिकली मेथड। उसके बाद क्या करना है? जस्ट ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। इसलिए बोला है ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आप ग्राफ पेपर पर करेंगे बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है। तो मैं 2 2 ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10, क्योंकि जगह छोटा है, +x हो गया, इधर ले लिया -2 -4 -6 -8 -10, ऊपर भी ले लिया 2 2 2 4 6 8 10, ये +y हो गया, ये -x हो गया, इधर -y हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, जब x -2 है तो y कितना है? 12 है। x -2 है और यहाँ पे 12 कर दो, क्योंकि 12 तक है ये हो गया 12। -2 है तो y कितना है? 12। ये कोई पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे, ये पॉइंट मान लो। ठीक है, जब x 0 है तो y कितना है? 10। x 0 है तो y कितना है? 10। यहाँ पे आ गया ये पॉइंट कहीं पे। नेक्स्ट, जब x 2 है तो y कितना है? 8। 2 है तो y कितना है? 8 है, ये हो गया पॉइंट कहीं। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ पेपर लोगे और तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन खींचना है। खींच दिया ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बिल्कुल, बात समझ में आई? ऐसे ही सेकंड, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी? ये था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाला है। ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन के लिए x जब -2 है तो y कितना है? -6। x जब -2 है तो y कितना है? -6। ये कहीं पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। x जब 0 है तो y कितना है? 4। ये कोई पॉइंट हो गया। और x जब 2 है तो y कितना है? -2। ये कोई पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे इन तीनों को स्ट्रेट में खींच के ले जाना है। ठीक है, बात समझे? ऐसे खींचेंगे स्ट्रेट लाइन ना, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो अगर करेंगे तो ऐसे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, आप मिलाओगे ग्राफ पे, शायद ऐसे इंटरसेक्ट होगा। मतलब अब देखो यहाँ पे x जो है वो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू देखेंगे हम, अब ग्राफ से बनाएंगे। देखो ग्राफ पेपर नहीं इसलिए ये दिक्कत हो रहा है ना, नहीं तो एकदम सही आंसर आएगा आपका।
ठीक है ना। तो आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत सही से आंसर आएगा, यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप बस पॉइंट बन लाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। 1 का जो सेकंड है वो आप लोग खुद से करिएगा, बहुत इजी है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का जो सेकंड है वो आप खुद से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। बोल रहा है कि कंपेयर करके जस्ट ये बताओ कि क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी या पैरेलल है। ठीक है, तो 2 का एक मैं करूंगा और बाकी बचे आप करेंगे। देखो सेकंड का 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5x, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ना, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1। ठीक है, और जो नीचे है उसके वो कितना है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई। अब इनको कंपेयर करके बताना है जस्ट। ठीक है, तो जब भी इक्वेशन दिया है सबसे पहले सो हियर पहले रेशियो देखो, रेशियो या कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या है। तो देखो a1 x के साथ जो है a1 5, b1 क्या होगा। तो देखो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, इस माइनस को नहीं लिखते, माइनस को सिंबल के साथ लेना है। ठीक है, तो -4 c1 कितना हो जाएगा 8, ऐसे a2 कितना हो जाएगा 7, b2 कितना हो जाएगा 6 एंड c2 कितना हो जाएगा -9। तो पहले इन दोनों को करके देखना है, अगर ये दोनों इक्वल है तब आगे जाना है। ठीक है, सो कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर करो पहले a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 करके देखो। ठीक है, a1 कितना है 5, b1 a2 कितना है 7 इक्वल टू ये कितना है b1 4 -4, ये कितना हो गया 6। तो आप जो कट रहा है उसको काट के देख लो, तो -2 आ गया और नीचे क्या आ गया 3। ये दोनों क्या सेम है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू हो गए। सो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई कि ये दोनों क्या है। सो हम क्या बोलेंगे, सो बोथ इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट। फर्स्ट कंडीशन आ गई, और ऐसे में क्या करते हैं दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं इंटरसेक्ट। क्लियर है, नोट करिए सब लोग। ऐसे इक्वेशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट द वेदर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही बोला मैंने, कंसिस्टेंट क्या होता है, ये वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल होती है तो क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो सेम वही चीज करके आप कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें भी बस ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्वेश्चन को ट्राई करिएगा खुद से। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस 3.2 को आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्लियर है, थैंक यू।